नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज देख रहा है खास प्रोग्राम शहर शहर पानी पानी। जी हां, प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश से शहर शहर पानी पानी हो गया है। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जलभराव है। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच पंचकुला से बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि घग्गर नदी में 2 बच्चे फंसे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, करीब आधे घंटे तक ये बच्चे जो है नदी में फंसे रहे। भारी बारिश के चलते उफान पर है घग्गर नदी और आपको बता दें कि सेक्टर 27 घग्गर नदी में ये 2 बच्चे फंसे और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बमुश्किल इस नदी से बाहर निकाला है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त पंचकुला से सामने आ रही हैं और साथ ही आप तस्वीरें भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं ये फंसे रहे और स्थानीय लोगों ने नदी में फंसे हुए बच्चों को बमुश्किल बाहर निकाला। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बारिश आई, जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली और ये कहें कि किसानों के चेहरे भी खुल उठे, लेकिन वहीं दूसरी ओर बारिश अपने साथ परेशानियां भी लेकर आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं वो घग्गर नदी में फंस गए और बीच नदी में ये बच्चे जा फंसे। वहीं स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते इन बच्चों को बचाया जा सका, इन बच्चों को बाहर निकाला गया और स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत के बाद इन बच्चों को बाहर निकाला। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से हर कोई आम नागरिक जो है वो बारिश की चाह रख रहा था, मानसून के आगमन को लेकर लगातार ये कह रहा था कि जल्द मानसून आना चाहिए, लेकिन वहीं अब मानसून आ गया है। मानसून अपने साथ शुरुआत में खुशियां तो लेकर आए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब मानसून से जो परेशानियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। सड़कें गलियां भी जलमग्न होती हुई दिख रही हैं। नदियों में पानी जो है वो उफान पर आने लगा है। नदियां जो है खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं या निशान तक पहुंच चुकी हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें जिस तरीके से खबर पंचकुला से है, जहां पर सेक्टर 27 स्थित घग्गर नदी में 2 बच्चे बीच बहाव में फंस गए और स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते इन बच्चों को समय रहते बाहर निकाला गया और किसी भी प्रकार की जानहानि होने से बच गई। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी पंचकुला से है। आपको बता दें कि जहां पर घग्गर नदी में 2 बच्चे फंसे और 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और कड़ी मुशक्कत के बाद आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत की और कड़ी मुशक्कत के बाद इन बच्चों को घग्गर नदी के उफान से बाहर निकाला गया, वो भी सुरक्षित। तो आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते घग्गर नदी उफान पर है और घग्गर नदी की धारा में ये 2 बच्चे फंसे थे। तो लगातार जिस तरीके से हम प्रदेश में मानसून को देख रहे हैं, जिस तरीके से मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है और इस दस्तक की वजह से नदियां भी उफान पर आ गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गुरुग्राम, कैथल और गोहाना में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया। गुरुग्राम एक बार फिर से तेज बारिश से जलमग्न नजर आया तो गोहाना में बारिश के चलते पूरे शहर की सड़कें और गलियों में पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। अनाज मंडी, रेलवे रोड से लेकर बस स्टैंड तक सड़कें जलमग्न दिखी। कई निचले हिस्सों में तो घरों और दुकानों में पानी तक भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक इसी बारिश हो सकती है। कुछ ऐसा ही हाल आपको बता दें कि कैथल में भी देखने को मिला, जहां पर चौक चौराहों पर लोग जलभराव के संकट से जूझते हुए दिखे और लोग परेशान दिखे। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने करवट ली, मानसून आया प्रदेश में और परेशानियां किस तरीके से बढ़ गई। और जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं, जो सड़कें हैं वो नहीं दिख रही हैं, बल्कि सड़कों की जगह जो पानी है वो दिख रहा है और सड़कें नहरों में तब्दील होती हुई साफ तौर पर दिख रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां पूरा गुरुग्राम जलभराव के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में ही हालात दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने अंडरपास पर भी देखने को मिले। दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक के पास अंडरपास में पिछले सप्ताह पानी भर जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई थी। बावजूद इसके प्रशासन में अब तक इसे लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालात यह है कि आज फिर इस अंडरपास में पानी भर गया है। गुरुग्राम में आज हर जगह जल संकट है, जगह जगह जल भराव है और इसके बाद हम पहुंचे हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर, गुरुग्राम के राजीव चौक पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये राजीव चौक के पास वही अंडरपास है जहां पिछले सप्ताह बरसात के दौरान पानी भरने से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई थी। एक व्यक्ति की इसके अंदर
शव मिला था, आज फिर वही हालात है। उसके बावजूद प्रशासन ने किस तरीके के प्रबंध किए होंगे यहाँ पानी रोकने को, वो आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ जल संकट है। आज भी इस अंडरपास में पानी भर गया है। झाड़का चौक जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर जुड़ता है दिल्ली की तरफ, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, मेदांता अस्पताल का ये वही अंडरपास है जहां कुछ दिन पहले एक युवक का शव मिला था। पिछले सप्ताह की बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को ये एक संदेश था कि अभी भी सुधार कर लो, लेकिन उसके बावजूद कितना सुधार हुआ ये देखा जा सकता है। दावों में वादों में 2 अधिकारी जो कि IAS अधिकारी हैं, 11 एक्सेस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई ताकि जल भराव ना हो। उनकी जिम्मेदारी दी गई कि अगर अब कहीं जल भराव हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हालात आज भी वही, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जल संकट तब तमाम जगहों पर नजर आ रहा है। तो इन लोगों के सामने बड़ी चुनौती, और इसके बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से हुए जलभराव के संकट पर बात करने के लिए जब हमारी टीम गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला के घर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि खुद विधायक सुधीर सिंगला के घर में पानी भर गया था। इस दौरान विधायक सुधीर सिंगला के बेटे ने बताया कि वह अधिकारियों से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी यहां पर खुद को हेल्पलेस बता रहे हैं। अब तक आपने गुरुग्राम के विभिन्न इलाके देखे, सरकारी अस्पताल देखे, लेकिन तमाम हालात देखने के बाद हम एक कॉलोनी में हैं और यहाँ हम आए हैं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से जानने की आखिर क्या कुछ काम किया गया था। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो संकट तो विधायक जी के घर में भी है। ये उनके घर के बाहर के हालात हैं और इसी की तस्वीरें इसी तरीके की उनके घर के अंदर भी है। हम पहुँचे थे विधायक जी के पास, हालांकि वो तो घर पर नहीं है, चंडीगढ़ हैं, लेकिन उनके घर में भी जल भराव है। आप देख सकते हैं कि मोटर से बेसमेंट से पानी निकाल जा रहा है। खुद गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, उनके आवास पर भी जल भराव का संकट है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे उनके आवास की, या आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये गुरुग्राम विधायक का जो कार्यालय भी है नीचे जो उनका अगर बात करें, लेकिन यहाँ आपको जल भराव नज़र आएगा। जगह जगह पानी जो है वो पूरे गुरुग्राम में भरा है। तो ऐसे में विधायक का जो आवास है वो भी इससे नहीं, और विधायक के घर में भी पानी भरा हुआ। तो ऐसे में अधिकारियों को क्या तैयारियां थी आपको नज़र आ सकता है कि चाहे गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल हो, गुड़गांव के फ्लाईओवर हो, गुरुग्राम के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। आपको बाहर लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि ये हालात गुरुग्राम में लगभग अमूमन हर जगह पर नजर आएंगे, जहाँ जगह जगह जल भराव का जो संकट है वो सामने है। किस तरीके से अगर बात करें परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, इस पर बात भी करेंगे कि किस तरीके से एक बड़ी चुनौती जरूर जल भराव की है। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला जी के बेटे जो है वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। अगर बात करें तो किस तरीके से आप हम देख रहे हैं आपके घर में भी जल भराव जो है, ये बेसमेंट में पानी भर गया है। जी सर, बिल्कुल भरा है। आप देख सकते हो हमारे जो बाहर के जो नेबर लोग हैं वो भी बाहर खड़े हुए हैं, सबके घरों में पानी भरा है, ये नहीं कि हमारे घर में भरा है। और ये भरा है इसकी वजह से, अगर ये प्री प्लान पहले से पता होता है कि पानी बारिश आनी है, और इससे पहले भी लास्ट वीक इस तरह की बारिश हुई थी। आज ऐसी बारिश नहीं थी, बट क्योंकि पहले से ही ड्रेनेज सिस्टम सारे रुके हुए हैं, इस वजह से आप देख सकते हो कि वही बात की पिछले सप्ताह भी एक संकेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया कि पूरा गुड़गांव डूबा हालात रहे, उसके बावजूद भी कोई सुधार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। मानते हैं कहीं ना कहीं कमी रही? बिल्कुल रही है सर, कमी तो रही है। देखो, गलती हुई है तो बिल्कुल हुई है। अगर ये क्लीन कर देते, जो पानी पहले का पड़ा था क्लीन कर लें, तो कभी पानी नहीं भरे। क्योंकि जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, मैं मानता हूँ कि वे काफ़ी प्लानिंग से बने हुए हैं, बट ड्यू टू अनक्लीनलीनेस, जो मिट्टी होती है वो रह जाती है, उसकी वजह से पानी बढ़ता है। आपके यहाँ पर भी इस तरीके जो पानी जल भराव रहता है, इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई थी पहले? क्योंकि कॉलोनी में हम देख रहे हैं पानी, हालांकि घर के बेसमेंट में भी है। सर पहले भी दी है, और आज मैंने अर्ली मॉर्निंग भी दे दी थी जब से पानी भर रहा है। अब तो शायद बारिश कम हो गई है, उससे पहले तो यहाँ तक पानी आने लग गया था। हमारे लास्ट वीक भी सारा मतलब बेसमेंट के अंदर जो नियर बाय बेसमेंट सबकी पानी ऊपर तक आ गया था। मैंने मॉर्निंग में ही कह दिया था कंसर्न SDO को कि भाई हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा देख सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ दिस मोमेंट दे आर वेरी हेल्पलेस। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम ये हालात गुरुग्राम के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा दिन हमने ये सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जल भराव का ये संकट, बड़ी चुनौती तमाम जगहों पर है। गुरुग्राम के राजीव चौक की बात की जाए, गुरुग्राम में तमाम जगहों पे बात की जाए, या आप देख सकते हैं सामने भी लोग अपने घरों के बाहर से घरों से पानी निकाल रहे हैं, अपने ऑफिसों से पानी निकाल रहे हैं, और यही हालात गुरुग्राम में। हालांकि जो अभी हम आपको घर के हालात दिखा रहे थे, ये सीताराम सिंगला उनके नाम का बोर्ड भी लगाया है, पूर्व मंत्री हैं। उनका आवास उनके बेटे जो कि फिलहाल गुरुग्राम से इस साइबर सिटी हाईटेक सिटी के मौजूदा विधायक हैं,
सुधीर सिंगला, उनका ये आवास है और सुधीर सिंगला के बेटे से हम बात कर रहे थे। हालांकि खुद विधायक तो चंडीगढ़ हैं, लेकिन चंडीगढ़ जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से अपने क्षेत्र के विकास की बात करने गए हैं, वो विकास किस तरीके का है शहर के अंदर, ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जल भराव बड़ी समस्या, बड़ी संकट, एक चुनौती अभी भी है, और खासकर तब जब एक सप्ताह पहले पूरा गुरुग्राम डूबता नजर आया। एक व्यक्ति की अंडरपास में डूब करके मौत हो गई। उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने कितना सबक लिया, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तेज बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम प्रशासन की पोल खोल दी है। तेज बरसात से गुरुग्राम शहर पूरा जलमग्न हो गया है। बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर आज बरसात ने अपना कहर बरपाया, लेकिन जहाँ एक तरफ बरसात थी तो वहीं सरकार की, प्रशासन की लापरवाही फिर दिखी। पिछले सप्ताह भी अगर हम बात करें, गुरुग्राम में जल संकट था। इसी सड़क को, इसी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हमने दिखाई थी। हालात आज भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स ऑटो में आ रहे हैं, ऑटो पानी में बंद हो जा रहे हैं, धक्के मार करके मरीजों को यहाँ तक लाया जा रहा है। ये गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, सिविल अस्पताल के बाहर के हालात हैं, जहां आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि जो गाड़ियां यहां से निकल रही हैं, गाड़ियों के किस तरीके से हालत खराब हो रही है। गाड़ियों के बम्पर यहां टूट रहे हैं, जगह जगह जल भराव का बड़ा संकट इस वक्त जो है लोगों के सामने है। ये सिविल अस्पताल गुरुग्राम का, साइबर सिटी गुरुग्राम का, जिसे मेडिकल हब भी कहा जाता है, लेकिन केवल निजी अस्पतालों के। लेकिन ऐसे में सरकार की, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों को अस्पताल में आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो गाड़ियां हैं वो जगह जगह बंद हैं। ये आप देख सकते हैं हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर गाड़ियों के, लोगों को आने जाने में किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी है। एक बड़ी चुनौती इस दौरान आप देख सकते हैं गुरुग्राम के ये सिविल अस्पताल के बाहर के हालात, और यही हालात पूरे गुरुग्राम की तस्वीरें लगातार आपको नजर आएंगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। मानसून तो आ चुका है और मानसून के साथ जो परेशानियां हैं वो भी पैदा होनी शुरू हो चुकी हैं। लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह जल जमाव की समस्या बरकरार है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हरियाणा के 6 जगहों से तस्वीरें हैं। पंचकुला, कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और गोहाना की ये 6 तस्वीरें हैं। और 6 की ये 6 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने मानसून को लेकर तैयारियां कर रखी थी, और जो तैयारियां की गई थी वो किस तरीके से, कितने बेहतर स्तर पर की गई थी कि जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो जलमग्न होती हुई दिख रही हैं। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि आम जन की परेशानियां मानसून की वजह से बढ़ चुकी हैं। लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जहां एक ओर बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर अगर बात सड़कों को लेकर की जाए, गलियों को लेकर की जाए, तो सड़क पर, गलियों में, चौराहों पर पानी लगा हुआ है, भरा हुआ है, और लोगों को ऐसे में दोहरी दिक्कत सामने आ रही है। ये पंचकुला की तस्वीर आप देख सकते हैं, कैथल की, गुरुग्राम की। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। संसद में विपक्षी आवाज दबा रही सरकार। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर विपक्षी दलों ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने कहा कि सड़क पर एकता का नाटक कर रहा है विपक्ष। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हरियाणा मेडिकल सर्विसेज के साथ बैठक। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कई आला अधिकारी मौजूद। पूरे प्रदेश की रिपोर्ट ले रही हैं स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा में अगस्त में खुल सकते हैं 1ली से 5वीं तक के स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिए संकेत। बोले कोरोना संक्रमण कम होने पर जल्द लगाएंगे 5वीं तक की क्लास। भारी बारिश के चलते उफान पर यमुना और घग्गर। पंचकुला के पास नदी में फंसे 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचाया। यमुना से सटे इलाकों में भी अलर्ट। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 1,33,000 क्यूसेक पानी। बारिश के बाद कई शहरों में सड़कें बनी तालाब। गुरुग्राम में विधायक के घर में घुसा पानी। सिविल अस्पताल के बाहर भी जलभराव। कैथल, गोहाना में खुली प्रशासन के दावों की पोल। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि कैथल में भी भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने बारिश के बाद हुए जलभराव का जायजा लिया। आप देखिए विशेष रिपोर्ट।
लगातार बारिश को लेकर मैं मौजूद हूँ कैथल की टिम्बर मार्केट में। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा नज़ारा किस प्रकार जो दुकानदार है लगातार जब बारिश यहाँ पर चलती है तो थोड़ी बारिश में भी यहाँ पर जो पानी है खड़ा हो जाता है। लगभग 3 फुट पानी यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ये मार्केट के दुकानदार है बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। और लगातार जब प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर ठूस नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों का कहना यह भी है कि ये लगातार काफ़ी बार जिला प्रशासन जिला उपायुक्त को भी मिल चुके हैं, SDM साहब को भी मिल चुके हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है पानी की निकासी को लेकर जो कि तोप बनी हुई है, इनका कोई भी अभी तक कोई भी समाधान समस्या का नहीं हुआ है। हम बातचीत करेंगे दुकानदारों वालों के साथ। सर, क्या समस्या आप लोगों की जो ये निकासी की आप देख रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है पानी? ये दिक्कत है सर, यहाँ पे पानी की आज से नहीं है, ये 30 साल से ऐसे ही है और प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। और दुकानों के अंदर फुल पानी है भाई साहब। ये आपके सामने ही है, देखो भाई वहाँ तक पानी है। आप सवेर के बैठे हैं, दुकानें मार्केट बंद है, शाम तक नहीं निकासी। सब फेल है प्रशासन का। ये जो है आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं हमें। जी आप क्या 2-2 फुट ऊंची दुकानें होने के बावजूद भी दुकानों के अंदर 1.5 2 फुट पानी, जो कि सामान हमारे ख़राब होते हैं। हर बार प्रशासन से हम शिकायत करते हैं कि निकासी ना होने के कारण यहाँ कुछ समस्या का समाधान हमारा किया जाए। हमारे यहाँ कई सालों से हमारे जब बरसात होती है तो बरसातों के अंदर दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। दुकानों के अंदर पानी आप यकीन नहीं मानोगे, 2.5 फुट 3 फुट पानी चला जाता है अंदर। बाल्टियाँ भर के निकालनी पड़ती है हमारे पानी की। अब इसको समस्या को लेकर किस किस अधिकारी से मिले? हमने यहाँ पर अधिकारी सारे गुजरते हैं, यहाँ से मेन रोड है, मेन सब्जी मंडी जुनी सब्जी मंडी बाहर का रोड है, मेन रोड, यहाँ सभी अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन उनको आज तक पानी में हमने गुजरते आज तक देखा उनको भी कोई अधिकारी यहाँ पर हमारी सुध लेने आया हो कभी आज तक कुछ नहीं आया कोई भी। इसकी शिकायत आधा टीवी में भी कई बार आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है। दुकानों के अंदर पानी घुसता है, नुकसान हमारे होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, देखिए जो दुकानदार इनसे बातचीत की गई तो मैं दिखाना भी चाहूँगा कि किस प्रकार जो पानी और दुकान का जो लेवल है वो किस प्रकार यहाँ पर लगभग 3 फुट तक यहाँ पर पहुँच चुका है। और बिना जो निकासी को लेकर प्रशासन लगातार दावे कर रहा है, लगातार प्रेस नोट जारी कर रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जो निकासी का कार्य है वो पूरा कर लिया गया, लेकिन जो दावे है वो बिल्कुल ठोस नज़र होते दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो ये गाड़ी यहाँ से गुजरी है, कितना लगभग पानी का आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार जो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ पे आसपास जो मार्केट है बिल्कुल पानी की वजह से, बिना निकासी की वजह से बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल इनका कार्य ठप हो चुका है। इनका जिला प्रशासन से अनुरोध भी ये दुकानदार कर रहे हैं कि लगातार जो दुकानदार है वो खड़े भी यहाँ पर प्रदर्शन भी यहाँ पर किया था, और जिला प्रशासन से भी और सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि जो निकासी की समस्या है इनको जल्द दूर किया जाए, वरना आने वाले समय में लगातार अगर ऐसी निकासी बंद रही, ऐसी दुकान के आगे पानी रहा तो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन इनकी दुकानदारों की समस्या निकासी को लेकर जो समस्या है उसका हल निकालता है, या फिर ऐसे ही दुकानदारों की समस्या जो कि तो बनी रहेगी। कैसे कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर से यमुना के उफान पर आने के कारण 1,32,314 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते हरियाणा के साथ लगते यमुना के विभिन्न जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। इसी कारण दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे हरियाणा और दिल्ली के साथ लगते यमुना के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। 2019 के बाद पहली बार यमुना उफान पर आई है, जिससे करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, जिसके लिए यमुनानगर जिला प्रशासन ने अन्य जिला अधिकारियों को संबंध में सूचनाएं जारी कर दी हैं। धर्मनगर कुरुक्षेत्र में बारिश के चलते लोहार माजरा इलाके में मकान की छत गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। गोहाना इलाके में भी बारिश के चलते मकान की दीवार गिर गई, साथ ही जौहर पानी ओवरफ्लो दिखाई दिया। बारिश आई है, मानसून आया है, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ तमाम परेशानियां लेकर आया है। तो आपको बता दें कि लगातार कई इलाकों में कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से जो परेशानियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गोहाना में देर रात से ही हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते पूरे शहर में कई सड़कों और गलियों में 1.5 से 2 फीट तक पानी
भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आने की वजह से लोगों को गर्मियों से राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जलभराव की समस्या है उससे लोग लगातार परेशान हैं और वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात निचले इलाकों को लेकर की जाए तो जिन लोगों के घर और दुकानें हैं निचले इलाकों में, उनके घरों में, दुकानों में पानी घुस गया है। तो तमाम वादे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किए गए, तमाम वादे पानी में तार-तार होते हुए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पंचकुला में देर रात से ही हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया। बरसात ने नगर निगम पंचकुला और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है और शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 16 और कई अन्य जगहों पर तो घरों में पानी घुस गया। सेक्टर 19 में तो भारी बारिश के कारण एक दीवार भी गिर गई। हालांकि दीवार के गिरने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम शहर शहर पानी पानी में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।